टीम इंडिया जीत गई, वेस्ट इंडीज हार गई। टीम इंडिया का रास्ता बिल्कुल साफ है, अगला मैच जीतो और अपने काम पर जाओ, सेमीफाइनल फाइनल जीतो और बल्ले बल्ले करवाओ। बट ये मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टीम इंडिया जो प्रूव करने आई थी, क्या प्रूव कर कर जा रही है। हालांकि काफी लोग इस जीत से अभी भी खुश नहीं है, उनके नुक्स निकालने की हद यहां तक पहुंच गई है कि आप कन्विंसिंगली 250 रन के ऊपर मारते हो, स्टिल ये कहते हो कि अरे बच्चों के अगेंस्ट मार रहे हो। ये वही जिम्बाब्वे की टीम है जिसकी इस मैच से पहले वो लोग पूंछ उठा रहे थे, बता रहे थे कि जिम्बाब्वे ने किस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कितनी स्ट्रांग टीम है, दिस एंड दैट। ये वही टीम के अगेंस्ट जब टीम इंडिया एक स्टेटमेंट देकर प्रूव कर कर अपने आप को हर वो एस्पेक्ट में ऊपर रहकर जो चाहिए था हमें वो कर कर जीती है, उसमें भी नुक्ताचीनी करने को तैयार हैं। वेल, उनका तो कभी कुछ नहीं हो सकता। लेट्स टॉक अबाउट टीम इंडिया। तिलक वर्मा सबसे बड़ा प्रश्न था इस मैच में जाने से पहले। सूर्य कुमार यादव पॉसिबली भाई साहब के ऊपर भी काफी क्वेश्चन मार्क थे। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के लिए मैं खुश नहीं हूं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट क्या ये दोनों एक पॉइंट प्रूव कर कर गए हैं? पॉसिबली यस। और जिस तरह टीम इंडिया ने बैटिंग की, 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट, 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट, धो डाला आपका पावर प्ले 6 ओवरों में 80। आई मीन काफी दिनों के बाद आपके पावर प्ले में इतने रन वापसी आए हैं, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और कहां कहां हम बिल्कुल हिट हुए, कहां कहां हम लिटिल बिट मिस हुए, और ये मैच केवल और केवल एक मैच क्यों नहीं था। और जिम्बाब्वे हो या कोई और टीम, आप जो करने आए थे, स्टेटमेंट देने आए थे, क्या बखूबी दी या नहीं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें हर चीज में नुक्ताचीनी करनी है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत लोग हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, उसके बाद भी मुझे बताना कि क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं। एनीवेज, सबसे पहले अभिषेक शर्मा साहब क्या इस मैच से पहले एक बहुत बड़े प्रेशर में थे या नहीं? क्या उनका जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इवन रन मारना डाउट में था या नहीं? क्या उनके कॉन्फिडेंस में बहुत प्रॉब्लम्स थी या नहीं? क्या आपको या मुझे उनके इस फॉर्म से दिक्कत और परेशानी थी या नहीं? क्या हम डर रहे थे या नहीं? वेल, इन सभी चीजों का जवाब है हाँ, हाँ एंड हाँ। और जिस तरह अभिषेक ने अपनी 50 मारी, हालांकि आई बिलीव कि ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अपने खुद के कॉन्फिडेंस के लिए मारा है। इसके बाद अगर वो 100 तक चाहते तो इट वुड हैव बीन फॉर द टीम कॉज एंड वी कुड हैव सेड अभिषेक शर्मा इज बैक। बट स्टिल नथिंग से ज्यादा बेटर समथिंग इन हैंड, और अभिषेक के कॉन्फिडेंस के लिए, और ये कॉन्फिडेंस हमें आगे तक लेकर जाएगा। और अभिषेक के ये रन्स वेलकम है। वो क्या अपना पॉइंट प्रूव कर पाए? पॉसिबली यस। वो उस 0-0 की स्ट्रीक को तोड़ पाए। इसके अलावा कि बैट फ्लो उनका नहीं चल रहा, बैटिंग में रन नहीं आ रहे, उसे एक मिथ को तोड़ पाए। उनकी कैलिबर को वो कहीं ना कहीं दोबारा याद करवा पाए कि अगर मैं रन नहीं मारकर बैठा, दैट डजंट मीन मैं रन बनाना भूल गया हूं। On my given day, on any given day, should I say, Abhishek can be as lethal as you want. 6 ओवरों में 80 रन उसका कहीं ना कहीं एक जीता जागता प्रूफ है, और पावर प्ले को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना अभिषेक एंड टीम इंडिया को आता है। तो दैट्स अ प्रूवन पॉइंट, और कहीं ना कहीं आई वेलकम दैट। उसके बाद संजू सैमसन, कई लोगों के लिए संजू सैमसन की पॉसिबली ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक सो। एक ओपनर का काम होता है क्विक फायरी 30-40 रन की एक ओपनिंग स्टैंड देना, और अगर उसके बीच में उसके 20-25-30 रन आ जाते हैं विद 150-200 की स्ट्राइक रेट, उसका काम कंप्लीट है। क्या संजू वो कर कर गया? डेफिनेटली। आज से पहले, हमारा खाता खुलने से पहले हमारी विकेटों का खाता खुल रहा था, एंड दैट वाज नॉट लाइकेबल कहीं ना कहीं, और संजू सैमसन ने जो काम उन्हें दिया गया बखूबी से किया। ईशान किशन, he have been the man, the savior हमारी टीम का with the bat, और बैटिंग में he have been consistent again। 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट विद अच्छे खासे रन्स, he have done a good job। क्या वो कोई पॉइंट प्रूव करने आए थे? आई डोंट थिंक सो। हाँ, उनके फॉर्म में या उनकी बैटिंग नंबर पर डाउट किया जा रहा था कि अगर वो 3 नंबर पर आ रहे हैं, मैं खुद मानता हूं कि why to जो है फिक्स समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। तो क्या ईशान किशन को नंबर 3 पर डालना रिस्की हो सकता है? वेल, वो सिर्फ यही जवाब देने आए थे कि क्या रिस्की हो सकता है या नहीं, और जवाब उसका है नहीं, रिस्की नहीं हो सकता। आप अपने उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को वापस ही कर रहे हो जो आपका एक्चुअल सही कॉम्बिनेशन पहले था। अभिषेक संजू नंबर 3 पर ईशान किशन, तो आप उस कॉम्बिनेशन को बैक कर रहे हो जहां अभिषेक ने टिक मार्क कर दिया, ओके की रिपोर्ट है। संजू सैमसन की ओके की रिपोर्ट है, क्योंकि ओपनर का काम वो कर रहे हैं। और वो किसी भी दिन, जिस दिन इस तरह का आपका माइंडसेट हो और आपके ओपनर्स, जस्ट इमेजिन आप 6 ओवर 80 में आप स्टार्ट लेकर गए हो, ये तब है जब आपके डाउट्स बहुत हैं, आपकी
टीम के ऊपर डाउट्स बहुत हैं, आपके ओपनर्स के ऊपर डाउट्स हैं। आप कह रहे हो कि भाई आपका रेगुलर जो रन बना रहा है वो टीम से हिल गया है, 3 नंबर पर डाल दिया है। उस सिचुएशन में आपके ये रन जब आप सेटल्ड और जब आप एक्चुअल नॉर्मलसी के लिए जो वापसी करोगे तो हु नोज, यही आपका ओपनिंग स्टैंड, यही आपका नंबर 3 तक आपको वो अब की बार याद है ना, तो वहां तक लेकर जा सकते हैं। तो ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक ने तीनों ने टेक मार्क सही किया और वो जो करने आए थे वो कर जा रहे हैं। फिर तिलक वर्मा, अगेन तिलक वर्मा का चक्का जाम हो रहा था अलॉन्ग विद सूर्य कुमार यादव। क्या उन्होंने वो चक्का जाम वाली सिचुएशन को गलत प्रूव कर दिया और ये बता दिया कि इट इज ऑन द गिवन डे उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ना वो आउट ऑफ फॉर्म है, ना वो मारना भूले हैं और अभी भी वो एक एसेट है टीम इंडिया के लिए। वेल, बखूबी तरीके से यस, उनकी स्ट्राइक रेट बताती है, उनके डिसेंट रन्स बनाते हैं या बताते हैं और टीम का स्कोर भी साथ में हमें बताता है। क्रूशियल स्टेज में जिस तरह उन्होंने एक्ट किया वो बताता है, तो वो भी एक गोल्डन टिक से पास होते हैं, तिलक वर्मा भी और सूर्य कुमार यादव भी। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। वेल, हार्दिक पांड्या आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा डाउट्स लेकर आए थे या वो कुछ प्रूव करने आए थे, बट हार्दिक पांड्या की 50 हो जानी, वेल आई थिंक ये अपने हार्दिक पांड्या के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है और एज अ फिनिशर। और आज आपको शिवम दुबे की जरूरत भी नहीं पड़ी, सो दैट मींस विद फ्लाइंग कलर्स आप एक फिनिशर हार्दिक पांड्या को वापसी देख रहे हो जहां शिवम दुबे की जरूरत भी नहीं पड़ी। दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द ओजी टीम इंडिया जो हमें चाहिए। अगेन ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऑल ऑफ अ सडन आप जिम्बाब्वे को कूटने के बाद पूरी दुनिया को जो है कूटना शुरू कर दोगे, वैसे नहीं कह रहा हूं। इट इज ऑल अबाउट हम जो करने आए थे वो कर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सेल्फ डाउट्स, जो प्रॉब्लम्स, जो लोगों की बातें 5 दिन से जो सुन रही थी टीम इंडिया जब से वो साउथ अफ्रीका का मैच आ रही है, आई थिंक वो सब जरूर शांत हो गए होंगे। हाँ, जिन्होंने अभी भी नुक्ताचीनी करनी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए करेंगे, बट टीम इंडिया जो करने आई थी स्पेशली विद द बैट, बॉलिंग में ज्यादा डाउट्स नहीं लेकर आई थी, वो विद द बैट लेकर आई थी। विद द बैट वो कहीं ना कहीं सबको गलत या शुरू से सबको प्रूव कर जा रही है कि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और यही टीम इंडिया को चाहिए था, यही टीम इंडिया कर रही है और कर जा रही है। सो गोल्डन टिक के साथ ये सभी बैटिंग में पास होते हैं। अब आती है बॉलिंग में। बॉलिंग में पॉसिबली मुझे अभी भी लग रहा है वरुण चक्रवर्ती को कोई एक बड़ी स्टेटमेंट देनी होगी। ऑल ऑफ अ सडन वरुण चक्रवर्ती सिंस द लास्ट गेम इवन जिम्बाब्वे के हत्थे पे वो चढ़ गए थे, बट कहीं ना कहीं बॉलिंग में काइंड ऑफ थोड़ी सी वो नो एनर्जी डाउन दिख रही है। अब इज इट बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी? पॉसिबली मे बी। अगेन बॉलर्स ऑन अ गिवन डे विल बी गुड, उसके ऊपर हम ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में नहीं है, बट मुझे सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में प्रॉब्लम लग रही है। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ही हैव बीन सीन एक्सपेरिमेंटिंग। वेल, तब तक ठीक था जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, मे बी आप कुछ ट्राई कर रहे थे दिस एंड दैट, बट एक बड़ा कैजुअल अप्रोच दिखता है उनका कप्तानी में। मे बी उनका नेचर हो सकता है, बट आप एक नेचर वाइज वर्सेस कैप्टेंसी कॉल्स में इतने लथार्जिक नहीं हो सकते। इवन अगेंस्ट द जिम्बाब्वे हम अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं, यही मार्जिन 130 140 भी हो सकता था हैड इट कि सूर्य कुमार यादव एक्चुअली अग्री एग्रेसिव इंटेंट से बॉलिंग करवाते। उन्हें बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी कि आप ओपनिंग में जैसे अभिषेक अर्शदीप और बुमराह से नॉर्मली डलवाते हो, आज हार्दिक से एक्सपेरिमेंट कर लिया दोबारा से। बिल्कुल आपको एक्सपेरिमेंट्स करना था, आप विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए नहीं गए। जब जिम्बाब्वे के बैट्समैन थोड़े से सेट होने दिखे, 8-10 ओवर 11-12 ओवर तक भी वो आपको दिख रहे हैं, वो विकेट्स नहीं फेंक रहे हैं, रादर थोड़ा थोड़ा चिप इन करते जा रहे हैं, आप अपना अग्रेसिव बॉलर नहीं लेकर आए। उसके बाद आप शिवम दुबे को उस सिचुएशन में लेकर आए जब एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं थी, आपको चाहिए था गो फॉर द किल, बट आप शिवम दुबे से एक्सपेरिमेंट करते रहे। इवन लास्ट ओवर में भी जब आपको पता है कि शिवम दुबे पहले ओवर में तरीके से मतलब पूरी तरीके से सुताई होकर गई है तो उसकी जरूरत नहीं है, बुमराह का ओवर भी पड़ा है, आप कहीं ना कहीं मार्जिन के ऊपर ध्यान दो। इट इज नॉट अबाउट आप 60-70-80 रन से जीते हो, इट इज अबाउट आप क्यों 130 140 150 रनों से नहीं जीते हो, जबकि आप वो जीत सकते थे, आपके पास वो मौका था। ये मैच मुझे तो कोई डाउट नहीं था आप जीतकर ही जाते। थोड़ा बहुत अगर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाले मैच में डाउट्स थे, वो इसीलिए थे कि वहां पर एक चांस है कि वेस्ट इंडीज अगर जीत गया तो, हालांकि अगर स्किल्स के वाइज देखा जाए तो साउथ अफ्रीका वुड हैव इजीली वॉन, वो हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। इस मैच में इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे इट वाज नॉट अबाउट कि कैन इंडिया विन और नॉट, इट वाज अबाउट हाउ बेटर तरीके से, हाउ डोमिनेटिंग तरीके से इंडिया कैन विन, दैट वाज द क्वेश्चन। और वो कहीं ना कहीं आपके पास मौका था, विद द बैट आपने कर दिया, विद द बॉल आपके पास सिर्फ
अग्रेसिव इंटेंट के साथ आप वो कर सकते थे, बट आई थिंक सूर्य कुमार यादव की ये जो हंसी मजाक वाली कप्तानी है या ये जो लैक ऑफ अग्रेसिव इंटेंट रहती है ना, दैट रियली वाज नॉट आज के मैच में रिक्वायर्ड नहीं था। यू शुड हैव बीन वेरी अग्रेसिव विद द विकेट टेकिंग एबिलिटी। सूर्य कुमार यादव खुद इस तरह खेल रहे होते हैं विद द कैप्टेंसी, अपना हिसाब किताब, कि वो चाहते हैं कि ये मैच 20वें ओवर तक जाए, वो चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स का कहीं ना कहीं फायदा हो। आई डोंट नो, इसके अलावा तो मुझे कोई सेंस नहीं लगती कि आप गो फॉर द किल क्यों नहीं चाहते। आप पूरी तरह से डिले करना चाहते हो विकेट्स, आपको पता है कि अगर मैं रन अमाउंट करवा दूंगा तो विकेट्स उस सिचुएशन में आ जाएंगी, अगर नहीं भी आएंगे तो 20 ओवर खत्म, इकोनॉमिकली हम बहुत ऊपर रहेंगे। आई डोंट थिंक दैट इज अ राइट अप्रोच। इस मैच में यू शुड हैव बीन वेरी अग्रेसिव एंड कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक लूज पॉइंट मुझे लगा इस मैच में। बाकी टीम इंडिया केम टू प्रूव अ पॉइंट, दे आर गोइंग विद अ पॉइंट एंड आई एम श्योर हम जो एक्चुअल क्रिकेट के फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी। कप्तानी के पॉइंट पर मैंने बता दिया, बट इसके बाद भी ऑब्वियसली जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही दिखती हैं टीम इंडिया में या ओवरऑल इंडिया में, या उन्हें सिर्फ और सिर्फ व्यूज की भूख है, उन्हें तो फिर वही है कि ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारा है, ये अभी भी जो चैलेंज नहीं है, ये आपको और ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। वही लोग पहले जिम्बाब्वे से भी डरा रहे थे आपको, तो उनकी बात नहीं है। बट ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया टीम इंडिया, बेस्ट ऑफ लक। अब सिंपल नेक्स्ट मैच एक अच्छे तरीके से जीतो। हाँ, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई होप ये एक्सपेरिमेंट्स ना करना भैया। ऑल आई वांट कि एक्सपेरिमेंट्स मत करो, अपने एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ मैच जीतने की कोशिश किया करो। ऑब्वियसली आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत रहे थे और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी आप आसानी से जीत जाओगे, बट ये एक्सपेरिमेंट्स करने बंद करो और थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट होना चाहिए सूर्य कुमार यादव में भी। बाकी ऑल इन ऑल जो करने आए थे कर जा रहे हैं, और जो खतरों के बादल हमारे सर पर मंडरा रहे थे या सोशल मीडिया की बस की वजह से भी और ज्यादा मंडरा रहे थे, वो सभी को हटाकर वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट मैच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं इस मैच में। हाँ, वो कप्तानी का पार्ट थोड़ा सा हटा दो बॉलिंग में, तो उसके अलावा बल्ले बल्ले है, पर जो डाउट्स हमारे थे, जो प्रॉब्लम्स हमारी थी, वहां पर हम अव्वल दर्जे से पास हुए हैं।